हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज अपने जो एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जो फिजिक्स न्यूमेरिकल होते हैं उनके लिए कैलकुलेशन ट्रिक की, तो आज अपने उसका पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें जो प्रीवियस पार्ट था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो 100 के आसपास संख्याएं होती हैं, 100 के आसपास, 100 से कम भी हो सकती है, 100 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो उनका अपने मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा कैसे करना है। ठीक है, तो अब जो अपने आज करने जा रहे हैं, आज अपने इसमें करेंगे कि जो जैसे 200 आ गया, 300 आ गया और डैश डैश करके ऐसे 900, 1000, यानी कि इनके जो आसपास करीब संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे 200 के करीब मान लो 195 इससे कम है, 205 इससे ज़्यादा है, 210 हो गया, 212। तो मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे 200 वाला मैंने आपको गुणा बता दिया, वैसे सारों के लिए तरीका एक ही है, लेकिन आपको मैंने 200 के लिए तो 180 से लेके और 220 तक की संख्याओं का आप इसमें आराम से आपस में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं का गुणा करना आज सीखेंगे। तो अब देखो आपको क्या करना होगा, इनका गुणा करने से पहले आपको ये देखना होगा कि 100 को कितने से गुणा करने पर ये वाली संख्या आती है। कि अब मान लो कि आपको 195 दे दिया, तो 195 200 के पास है, तो 200 क्या है, 100 गुणा 2 है, तो आपको बस ये वाला अंक निकालना होगा। ठीक है, भी 100 200 किससे बनता है, 100 गुणा 2 से। इसी तरह 500 में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 600 में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इस अंक का ही बस इसमें क्या होगा, गुणा में अंतर है, बाकी सारा गुणा इसमें वो सेम ही है जो अपने प्रीवियस 100 वाला गुणा किया था। ठीक है, तो चलिए अपने आज स्टार्ट करते हैं ये वाला मेथड गुणा वाला। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं जो सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं, स्टार्टिंग जो कर रहा हूं, पहला अपने इसमें है कि आपको 205 को 208 से यानी 205 को 208 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो अब देखो, एक अगर आप तरीका सीख गए तो बाकी सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं है। जैसे अपने प्रीवियस जो वीडियो थी 100 का गुणा किया था, तो उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन किए थे, तो वैसे ही 4 टाइप इसमें बनेंगे। 4 टाइप कौन से थे कि जो अगर मान लो दोनों संख्या 200 से ज्यादा हैं, फिर आ गया एक कम है एक ज्यादा है, फिर क्या आ जाएगा, दोनों ही कम है। ठीक है, 3 टाइप सॉरी किए थे, उसमें 4 नहीं 3 ही, तो वैसे ही इसमें है। तो अब ये देखो कि अगर मैं इसका बेस कहूं यहां पे या आधार कहूं, तो बेस इसका 200 आ जाएगा। वैसे तो देखो वैदिक गणित में इसको और तरीके से करते हैं, उसकी थ्योरी अलग है वैदिक गणित की, मैं सीधा यहां पे आपको ट्रिक के आधार पर बता रहा हूं। ठीक है, तो बेस 200 है, यानी ये 100 गुणा 2 है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो बताओ, 205 200 से कितना ज्यादा है, +5 है, और 208 कितना ज्यादा है, +8 है। तो अब आपको क्या करना होता था, या तो इसको इसमें ऐड कर दो या इसको इसमें ऐड कर दो, किसी में ऐड कर दो। तो आप क्या एक इस साइड लिखते थे, लेफ्ट हैंड साइड 205 + 8, यानी दोनों को जोड़ देते थे, 205 और 8 को जोड़ दो या 208 और 5 को जोड़ दो। और इधर क्या करते थे आप, 5 गुणा 8 यानी 5 × 8 लिख देते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, यहां पे एक एडिशनल चीज और जोड़नी है, वो क्या है, ये वाला 2। अब इस 2 का आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो संख्या बन रही है या नंबर बन रहा है, इसके साथ आपको क्या कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, यानी 2 यहां पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बस ये यहां पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। बाकी सारा मल्टीप्लिकेशन पुरानी ट्रिक वाली है, पुराने जैसे आपने किया था वैसे ही है। तो ये 2 गुणा 205 और 8 213 हो जाएगा, 213 और ये 40, तो 213 कितना हो गया, 426 और ये आ जाएगा 40। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा आपको कि गुणा कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो मल्टीप्लाई करते हैं अपने, अगर मैं बात करूं सेकंड, तो जैसे 215 को 209 से करना है। ठीक है, 215 को 209 से करना है, तो 215 का क्या आ जाएगा, +15 आएगा, और 209 का आपके पास क्या आ जाएगा, +9 आ जाएगा। तो अब या तो इसको इससे ऐड कर दो या इसका इसमें ऐड कर दो आप। तो देखो क्या आएगा, 215 + 9 कर दूं यहां पे, और इधर क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा 15 गुणा में 9 आ जाएगा। ठीक है, 15 × 9,
तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम समझ लेना। इंग्लिश मीडियम वालों को भी ऐसे 200 300 यही संख्या है तो समझ आती होंगी, ऐसे तो है नहीं भी आप सब कुछ इंग्लिश में। तो 224 और साथ में यहाँ पे 2 गुणा में लगाना है, तो 224 गुणा 2 और 15 नहीं मैं 135 आ जाएगा। तो ये 448 और ये 135। अब बिल्कुल वही चीज यहां पे कि आपका अब क्या है, जो बेस है उसमें 2 जीरो आ रही हैं, तो यहां भी आपको क्या करने पड़ेंगे, 2 डिजिट या 2 अंक रखने पड़ेंगे। तो इस एक को आप इधर ले आओ, तो ये 448 प्लस 1 बन जाएगा और इधर 35 रहेगा, तो 449 35 यानी 44935 इसका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई या आंसर आ जाएगा। तो आप इसको देख लो, आपको आंसर मैंने बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से देख लो। फिर अपने नेक्स्ट करते हैं अब एग्जांपल। तो नेक्स्ट जो अपना लेंगे, आप देखो मैंने कुछ यानी एग्जांपल ले रखे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ताकि आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवा सकूं। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है। देखो प्रैक्टिस से ये वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस के अलावा और कोई नहीं है। अब देखो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लूं, तो थर्ड में जैसे आपको गुणा करना है 408 को 412 से करना है, जैसे मान लो। ठीक है, तो अब इसका डायरेक्ट देखो मल्टीप्लाई करता हूं मैं, डायरेक्ट गुणा करता हूं। तो देखो इसमें क्या आ रहा है +8, इसमें क्या आ रहा है +12, बेस यहाँ पे 400 है, यानी 4 इंटू क्या आ जाएगा 100, बेस आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब देखो या तो 408 में 12 जोड़ो या 412 में 8 जोड़ो। तो 408 में क्या करते हैं 12 जोड़ देते हैं और 4 से यहां गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई, और इधर क्या आ जाएगा 12 गुणा 8। तो 408 और 12 कितने हो गए 420, और यहां 4 से गुणा करना है, और ये 12 8 96। तो 420 को 4 से अब गुणा करना है, तो 400 चौका 1600 और 20 चौका 80, तो 1680 यानी 1680 और यहाँ 96। तो अब इसको इकट्ठा लिख दो 168096 यानी 168096 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है इस तरीके से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर मैं आपको करवाऊं तो अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक नंबर तो क्या हो बड़ा हो और एक क्या हो छोटा हो। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन है ये 508 और 493 यानी 508 और 493। तो अब इसका बेस बताओ पहले मुझे क्या आएगा, आधार कितना आएगा इसका 500 आएगा, क्योंकि 500 के करीब ही है ये। तो 500 क्या आ जाएगा 5 इंटू 100 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 508 में ये +8 है और ये वाला कितना है -7 है। तो आपको क्या करना होगा, या तो 508 में से 7 घटा दो या 493 में क्या कर दो 8 जोड़ दो, ऐड कर दो, या तो 508 में से 7 माइनस करो या इसको ऐड कर दो। तो जैसे मर्जी कर लो, मैं यहाँ पे 508 - 7 कर रहा हूं और इसको मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना 5 से। और इधर देखो क्या आएगा अब आपके पास 8 इंटू -7, 8 इंटू -7। तो 5 इंटू में क्या आ जाएगा 501 आ जाएगा, और ये 8 इंटू 7 कितना आ जाएगा -56 आएगा। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया, ये बन गया आपके पास 2505 यानी 2505, और ये देखो आपके पास -56। अब देखो पहले अपने क्या करते थे, पहले अपने करते थे जब यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन करवाया था जिसमें 135 बन रहा था, ये वाला 1 इधर चला गया था। ठीक है, तो अपने बिल्कुल वही चीज यहाँ पे करनी है कि अब आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, एक डिक्रीज करके एक अंक लेके और उधर लेके जाना पड़ेगा। तो उधर लेके जाने पर यहां पे आपका वही 100 बन जाएगा, 100 - 56। कोई बच्चा ये मत सोच ले कि सर यहां पे क्या बन जाएगा 500 बन जाएगा। 500 कभी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो आप 500 क्यों नहीं बनेगा, आप ये देखो यहां पे 2504 रहेगा, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा, वो आपको अभी बताता हूं। इसका आंसर देख लो पहले 2504 और 45, तो 25 0 444 यानी 250444 इसका क्या आ जाएगा आंसर आपके पास आ जाएगा। तो अब यहां पे आप मुझे ये बताओ कि जो ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, ये यहां पे क्या आ रहा है, इकाई दहाई और सैकड़ा की जगह पर आ रहा है। ठीक है, यानी 100 की जगह पर आ रहा है। जैसे इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता देता हूं, ये होता है यूनिट डिजिट, ये कौन सा होता है 10 वाला डिजिट होता है, मैं इसको क्या बोलेंगे अपने डेसिमल डिजिट।
ठीक है, और इसको 100 प्लेस वाला डिजिट बोलेंगे। तो 4 आपका यानी सैकड़ा के स्थान पर यानी 100 डिजिट के स्थान पर आ रहा है। तो अब यहां पे जो 4 है वो उसमें 100 ही है। जो इसका क्या करेंगे, अगर अपने वैसे लिखें तो ये 100 के स्थान पर ही आ रहा है, इसकी कोई वैसे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अभी आप 500 बनेगा या और बनेगा, तो आपको वो चीज यहां पे नहीं करनी है। आप जैसे पहले चलते थे, यहां से एक डिजिट इधर एक निकाल के इधर लेके गए तो वो क्या बन जाता था, 100 बन जाता था। तो वैसे ही ये चीज सेम रहेगी, वैसे यहां पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने उदाहरण मैं आपको करवा सकता हूं इस वीडियो में उतने करवाऊंगा। जैसे आपके पास 5वां क्वेश्चन आ गया, 882 गुणा में आपके पास आ गया 892। ठीक है, ये आ गया 882 गुणा 92, 10 नहीं 4, 894 कर लो, चलो यहाँ पे ये कर लो। तो अब इनका आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां पे जो आपके पास बेस आएगा, बेस कितना आएगा, कई स्टूडेंट्स यहाँ 800 देख के 800 देख के इसको 800 बेस लिख देते हैं, लेकिन 900 आएगा क्योंकि 9 के आसपास वाला ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो अब आपको देखो क्या करना है, 882 18 कम है और 894 कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है। तो अब इधर देखो आप, यहां पे आपको क्या करना होगा, या तो इसमें ये माइनस करो या इसमें ये माइनस करो। तो मैं यहां पे 882 में से 6 माइनस कर देता हूं, 882 में से 6 माइनस कर दिए और इधर इन दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, -18 -6। तो अब ये कितना आ जाएगा, 876। और यहां पे इसको 9 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 18 चीका कितने आते हैं, 108 यानी 108। तो अब इसको क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से गुणा, 9 चीका 54, 5 9 7 63 और 5 68, 6 9 8 72 और 6 78 यानी 7884 आ जाएगा। और यहाँ पे 108, तो ये वाला एक अब इधर आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट ही हैं, आपका जो बेस है उसमें कितने हैं, 2 जीरो ही हैं। तो ये आ जाएगा 788508। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप ये वाले क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से कर सकते हैं। समझ में आया आपके। अब नेक्स्ट देखो, और क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि आपको ये वाला पीडीएफ इसका नहीं मिलेगा, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लूं, वैसे तो आपकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, तो चलो करने ही लग गए, तो थोड़ा सा अपने क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी लेते हैं। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई आ गया, 6th आ गया 1105 और 1108, ठीक है, आ गया। तो अब इसमें जो बेस आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 1100 यानी 11 × 100 ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे करोगे, ये वाला +5 है, ये वाला +8 है, या इसमें ये ऐड करो या इसमें ये ऐड करो। तो अब आप क्या करो, 1105 में 8 जोड़ दो और इसको 11 से गुणा, और इधर देखो क्या आ जाएगा, 5 गुणा में 8 आ जाएगा आपके पास। तो अब 11 गुणा 1113 और 5 8 40 ये आ गया। अब 11 को इससे गुणा करो, 11 3 33, 3 11 और 11 11 14 और 12 और 11 और 1 12, तो ये 40। तो ये आपके पास आ जाएगा 122434 ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप मुझे ऐसे बताओ कि अगर आपको ये वाली ट्रिक ना पता हो तो आप इतना बड़ा जो मल्टीप्लाई है उतने उसमें करते करते 5 मिनट लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहो और एग्जाम्पल करें तो और भी कर सकते हैं अपने। जैसे मान लो एक क्वेश्चन चलो आपको मैं और यहां पे करवा देता हूं कि जैसे मान लो अगर आपको दोनों माइनस वाले आ जाएं, कि जैसे आपको गिवन है क्वेश्चन, तो अब देखो बच्चों इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 308 गुणा 297, ठीक है। तो अब इनका गुणा करना है, तो अब देखो आपको स्पीडली बताता हूं मैं कैसे करना है इसको। तो देखो इसमें बेस क्या आ जाएगा, आपको वैसे बेस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, बेस को अपने दिमाग में रखो बस।
तो अब देखो ये कितना ज्यादा +8, ये कितना कम -3। तो अब या तो इसमें ये ऐड करो या इसमें ये ऐड करो। तो 308 -3 और ये आ जाएगा 8 गुणा -3। तो आपके पास ये आ जाएगा, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 × 305 और ये -24। तो ये आ जाएगा आपके पास 915 और ये माइनस का 24, यहाँ 914 और 100 इधर ले जाओ, 100 - 24 914 और 76। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीडली देखो कितने टाइम में ये क्वेश्चन हो गया। तो आप इसी तरीके से अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन फास्ट होती किससे है, आपकी प्रैक्टिस पर बेस्ड है। कैलकुलेशन को फास्ट करने का एक ही तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, फिर आपके ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में आपका इतना ही था ये पार्ट। अब आपको तरीका समझ आ गया भी आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है। जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं उसमें क्या आता होता है, बस पॉइंट ही आता है। अगर मान लो 30.8 को 2.97 से मल्टीप्लाई आ गया तो आपको देखना है भी 1 और 2 3 डिजिट के बाद आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी आज पार्ट नंबर 4 अपने डिस्कस किया है। इसी तरीके से आपको एक एक करके मैं तरीके सिखाता रहूंगा। और जो बच्चे सोचते हैं कि ऐसे क्या हो जाएगा, वो चाहे मत करें, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे फिजिक्स में जो आगे नीट या आईआईटी के पेपर आते हैं उसमें अपनी कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होंगे अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो और फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में इनको अप्लाई करते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए। अगर मान लो ऐसा मल्टीप्लाई आ गया तो आपके दिमाग में तभी आना चाहिए कि ये अपने इस तरीके से कर सकते हैं। और दिमाग में वो आएगा कैसे, वो एक ही तरीके से आ सकता है कि आप क्या करो, डेली इसका अभ्यास करो, रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करो। आप में से कोई, मेरे को लगता है 1% बच्चे ऐसे होंगे जो डेली कैलकुलेशन करते, खुद करके देखते होंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, खुद एग्जाम्पल लेके, जब भी फ्री हो तब खुद एग्जाम्पल लेके और उनको सॉल्व करने की ट्राई किया करो। साथ में कैलकुलेटर रख लिया करो एक। डेली के बच्चों आप 10 क्वेश्चन भी करोगे ना, आप डेली रूटीन बना लो, 10 क्वेश्चन मेरे को करने हैं, महीने के 300 क्वेश्चन और साल के आपके 3600 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इतनी प्रैक्टिस अगर आप करते रहोगे तो आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।